मेरे प्यारे लोग और बहन लोग, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ हम लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो गाइस, दो ऐसे नए कानून के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं जो 2025 में वर्करों के लिए दुबई गवर्नमेंट ने लागू किया था। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि यकीन मानो ये दो जो कानून बनाया था दुबई गवर्नमेंट ने, इसके वजह से बहुत सपोर्ट मिलेगा वर्करों के लिए, और कंपनी जो मनमानी करती थी उसका मनमानी नहीं चलेगी। तो ये जो दोनों नए कानून है, हर किसी को जानना, यूएई के अंदर जो लोग भी कामगार हैं, जो भी काम करते हैं, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी स्टेट में यूएई के काम कर रहे हैं, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन, आलेन, कहीं पर भी हो, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। तो प्लीज़ एक वर्कर होने के नाते ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का जो नए दो अपडेट आई हैं, जो दो नए कानून आए हैं, उनके बारे में उनको जानकारी मिल जाए। जैसा थोड़ा दिन पहले भी ये मतलब 2025 में ये कानून लागू हुआ था, अब तो 2025 ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ के लोकल कानून आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ सपोर्ट करेगा। जब आपके साथ कुछ घटना घटेगा उस टाइम आप ये सब चीज़ सर्च करोगे, खोजोगे, मालूम करोगे। लेकिन अगर पहले से आपको जानकारी हो जाएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दो ऐसे कानून दुबई गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो नए नियम आए हैं, जो अपडेट आए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो कानून है, जैसा आपको मालूम है कि कभी भी अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, या फिर ओवर टाइम का पैसे नहीं दे रही है, या ग्रेजुएटी का पैसा नहीं दे रही है, या बहुत सारे चीज़ है जो कंपनी मतलब मनमानी करती है, वर्करों को देती नहीं है। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक नया कानून बनाया था। क्योंकि जब भी कोई कामगार अगर कंप्लेन करता था, तो उस कामगार के पीछे कंपनी या कंपनी के जो बड़े पोस्ट पर बैठे लोग हैं उनके पीछे लग जाते थे, या तो फिर उसको चोरी के इल्ज़ाम लगा के, या तो फिर उसे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम करके उनका वीज़ा कैंसिल करा देते थे, या फिर उनको बहुत टॉर्चर करते थे, उनको परेशान करते थे। और लोग मतलब सोचते थे कि ये कंपनी के अगेंस्ट गया है, कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन किया है, इस वजह से मतलब आपको टारगेट किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया था कि कोई भी कामगार अगर अब कंप्लेन करता है कंपनी के ख़िलाफ़, तो पहले क्या होता था कि आपका नाम ज़ाहिर हो जाता था। यानी मोहरे में आप कॉल करोगे कि हमारी कंपनी सैलरी नहीं दी है, तो मोहरे सीधा कॉल करती थी आपके स्पॉन्सर के पास, या आपके जो भी ऑनर है उसके पास, जो या फिर कंपनी का एचआर है, मतलब मेन आदमी के पास कॉल करती थी मोहरे, और उससे पूछती थी कि आखिर कामगार को सैलरी क्यों नहीं दे रहा, आपका नाम लेके। तो फिर जैसा मैं बताया, आपको टारगेट कर दिया जाता था, आपको वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाता था, मतलब बहुत आपको परेशान किया जाता था। लेकिन इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बता दिया था सारे कामगारों को। और बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, क्योंकि मोहरे उन्हीं को वजह से चल रहा है। मोहरे को उन्हीं लोग ने गठन किया है। तो आप भी अगर वर्कर हो तो बिग सलूट करोगे कि ऐसे कामगार को लिए जो कानून बनाया गया है दुबई गवर्नमेंट द्वारा, कि अब जो नाम है वो जाहिर नहीं होगा। यानी मोहरे कॉल तो करेगी, या तो फिर इंटरनल जांच करेगी कि एक्चुअली बात सत्य है कि नहीं है, लेकिन आपका नाम नहीं जाहिर होगा। अगर आपका नाम नहीं जाहिर होगा तो फिर आपको ऊपर टारगेट नहीं किया जाएगा, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से बहुत सारे कामगार कंप्लेन करने से डरते थे, तो अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ हाँ, आप भी अगर कॉल करते हो 80084 पे, तो आप ज़रूर बोल दें कि हमारा नाम शो नहीं होना चाहिए, ताकि आपका नाम वहाँ पे शो ना हो और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेधड़क कोई भी प्रॉब्लम है, मोहरे में कंप्लेन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। और दूसरा रिलेटेड जो अपडेट है, इसी से रिलेटेड अपडेट है, आप और इसके लिए भी सलूट करोगे। क्योंकि अगर कोई कामगार को इस वजह से, ठीक है, कंपनी टारगेट करती है या फिर वीज़ा कैंसिल कर देती है, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया था, मोहरे ने क्लियरली बताया था, सारे कंपनी को वार्न भी किया था कि अगर इस कारण से यानी कंप्लेन किया सैलरी के लिए, या कोई भी रीज़न की वजह से कंप्लेन किया और कंपनी ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, और फिर आप अगर कंप्लेन दोबारा करते हो कि हमारा इस प्रॉब्लम से हमारा कंपनी ने हमारा वीज़ा कैंसिल किया है, तो उस कंपनी के ऊपर मिनिमम 20,000 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ सकते हो, यानी 20,000 दिरहम जुर्माना, और उसको कंपनी को वार्निंग भी दिया जा सकता है।
तो जो कंपनी सोचती थी कि हम कामगार के खिलाफ उल्टे सीधे कोई भी चीज़ कर लेते थे, गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार सारे लोगों के लिए सेम है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो या फिर कामगार हो, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं सारे लोगों को जो है कंपनी सपोर्ट करती है। तो अब ये भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो 2 ऐसे नए कानून थे 2025 में जो हर कामगार को जानना ज़रूरी था और उन लोगों के लिए मतलब एक वरदान साबित हुआ। आपको ये 2 कानून कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक